अकेला अकेला है, वो कैसे अपनी माँ को या बाप को छोड़ दे? जैसे तू अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, ऐसे रजब भी नहीं छोड़ सकता। उसकी माँ का रजब के अलावा कोई है ही नहीं, दूसरा तीसरा बेटा हो ना तो वो किसी के घर चले जाए। जैसे एक माँ के 3 बेटे होते हैं ना, वो माँ बड़े बेटे के पास शिफ्ट हो जाती है, छोटे बेटे के पास शिफ्ट हो जाती है। उन 10 अगर रजब कल्ला घर लवे, अलहदा घर ले, तो रजब की माँ कहाँ पे शिफ्ट होगी? उसकी जिंदगी तो खत्म हो जाएगी रजब की माँ की। उसकी जिंदगी तो रजब के साथ ही है ना। अगर उनकी जिंदगी च रजब ही नहीं हैगा, उन्हें इन्हें पैसे ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਣੇਵੇਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਾ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾ ਬਣਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇਰਾ फंटेंट ना बन जाए तेरे वास्ते, तेरी जिंदगी वास्ते। तुझे सारी जिंदगी पछतावा आएगा यार, अब ये बहन गाड़ी बैठ गई है सारी जिंदगी। ठीक है, अगर जब हम लेने जाएं तो वापी कहती हैं कि नहीं किवान को नजर लग जाएगी। जब आप अंगूठियों की तस्वीरें, हाथों की तस्वीरें मेरी लगाओ, बात फिर छोड़, नजर ये नहीं बातें ना लगती। कर, हमारी बातें ना कर, वो छोड़। वो नहीं मैं वैसे यार, मैं वैसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ यार। बात ना कर, वो तुम्हारे ऊपर हमारा दर्द, हमने वो किसी का कोई चीज नहीं की, कोई बात नहीं शेयर की, तो ये चुप कर। वो घर की बात नहीं इधर की ऐसे कर, गलत नहीं अच्छा लगता। नहीं नहीं, गलत नहीं, मेरी बात सुन। खुद यार ये सब कुछ कर रहे हैं ना, तो जिसका बेटा है फिर उसको भी करने दे। ये बात भी तो सोचना है इधर तू। प्यो ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਮੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਿਓ ਪਿਓ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸੋਚਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਮੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ याद रखना। जो बाप सोचता है ना अपने बेटे का, कभी भी आपके मामे चाचे ताए नहीं सोच सकते। ये दुनिया का दस्तूर है। बात करें यहाँ पे डिस्कस, वो हमारे साथ जो हुआ हम चुप है, हमने कोई भी ऐसी बात नहीं की ना किसी के सामने की, हमने रजब के आगे आज तक की है। ये यहाँ पे आके कोई ऐसी बात नहीं है, इजी आप आजमा लेना, आप कभी आजमा लेना। जब आप अपने मामे को कभी भी कोई बात करोगे किसी ऐसी चीज से, लेन देन के मामले में, आप नाराज हो जाएंगे वो आपसे। प्यो को तुम कोई भी शय मंगोगे, हंस के देगा, कहेगा पुत्र लीला तेरी है, मैं नाल लेके जानी है। ऐसे ही है। ठीक है, प्यो ने कहना वो रजब का सब कुछ किसका है? किवान का ही है। कल कौन तेरा बेटा पैदा हो गया, तू अपनी प्रॉपर्टियां कुछ चीजें किवान को देगा? कभी भी नहीं देगा तू भाई। अब तू अपने मामू के घर अगर रहता है तो वो मामू के बेटे का घर है, तेरा घर तो नहीं है ना। तू कभी भी नहीं उसका मालक बन सकता भाई। वो उसका बेटा ही मालक बनेगा। मामे जिन्ने मर्जी तकड़े चंगे होन, प्यो की जगह नहीं ले सकते। प्यो प्यो ही हुंदा तुहाडा। और जिहड़ा बंदा अपनी पहचान नस्ल प्यो दी हुंदी है, कदी मामे चाचे तायां दी पहचान नहीं हुई। बंदा जिंदा तुखम होवे, जिंदी औलाद होवे, वही पहचान हुंदी है इंसान दी। अगर मैं गलत हाँ तो भाई तेरी एक अपनी सोच है। नस्ल प्यो तो ही बात दी, जाहिर गल है। हाँ। नस्ल प्यो तो ही बात दी है। कुछ भी है, कल को तेरी भी तो शादी होनी है ना भाई। कितने कितने को साथ रखेगा भाई तू? उनको अपने घर भेज, खुद शादी कर अपनी जिंदगी। जब तू शादी करेगा फिर बताइए लड़ाई झगड़े होते हैं कि नहीं। बेटा होंगे ने, हर घर च लड़ाई झगड़े होंगे ने। ठीक है, तो लिहाजा कार्टून नेटवर्क ना खेलो यार प्लीज। खुदारा कार्टून नेटवर्क ना खेलो। खून बोलते मीठे चोल करो। अल्लाह ने हर चीज से नवाजा हुआ है आपको। ठीक है, तो भाई देखो मेरी बात सुनो। कल को जब आपकी बीवी आएगी ना, तो आपकी बीवी सबसे पहले पता किसकी मुखालफत करेगी? आपकी बहन की, ईमान की मुखालफत करेगी। खुदा की कसम, ये दस्तूर है दुनिया का। वो सबसे पहले पता कि ईमान को अपने घर भेजो। मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। उसने भी किया था, उसने भी तो ही किया, वो भी ऐसे रही थी, फिर वो भी ऐसे करेगी। हाँ, यही ऐसे होगा। जब आपकी बीवी आएगी सबसे पहले वो पता क्या कहेगी? ईमान को घर से निकालो, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। जब 2 बच्चे छोटे छोटे खेल रहे होंगे ना, किवान को चोट लगेगी और तेरे बेटे को चोट लगेगी ना, सबसे पहले तूने अपने बेटे की तरफ भागना है, और तेरी बीवी ने भी अपने बेटे की तरफ भागना है। और उसके साथ सलूक पता कैसे होना है? जैसे मतरेया माँ बाप करता है। ठीक है, तू एक बार सोची, जब तेरी बीवी खुंगी पे करेगी ना तुझे, फिर देखी, तो उसको अपने घर भेज। ऐसे ही होता तो अपनी बीवी लेके आ, तो देख रियलिटी है, दुनिया की हकीकत है भाई। ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਤ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸੀਨਾ ਬਾਰ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਈ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਝਗੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਕਿੰਦਾ ਤਵਾ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭਾਈ। ਤੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰੀ ਫਿਰ ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ, ਭਣੇਵੇਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਦਾਲ ਦਲੀਆ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦਾਲ ਦਲੀਆ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਭਾਈ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਹੁਣ ਸਭ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੇ।
अपना पैसा कमा, अपना घर-बार बना, अपनी बीवी ले आ, ठीक एवें जिंदगी खुशी खुशी गुजार। तू अपनी सिस्टर ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਣੇਵੇਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਾ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾ ਬਣਾ ਭਾਈ। ਇਹ कंटेंट तेरा फंटेंट ना बन जावे तेरे वास्ते, तेरी जिंदगी वास्ते। तुझे सारी जिंदगी पछतावा आएगा यार, अब ये बहन गाड़ी बैठ गई है सारी जिंदगी के लिए, मैं अब क्या करूं। क्या करेगा अगर सपोज का कोई ऐसा सिस्टम हो एक जाता बात है, होगी, कैसे संभालेगा? अल्लाह ना कल को करे इसके कि बीवी यार एक बच्चे मिनट होंगे, यार, क्या करोगे आप। कल को इसके बीवी बच्चे होंगे, तो ये किसको संभालेगा? किवान को संभालेगा कि हाँ, उसको संभालेगा, कि अपने बच्चे को नहीं हो देखेगा? आप। सबसे पहले अपने को देखोगे ना, तो ऐसा नहीं ना चलता। ये तो जिंदगी का तेरी दस्तूर है, हर छोटी बंदा छोटी अपने टेंशनों अपने की को वजह देखता है। से दोनों घर बर्बाद हो रहे हैं। देखो वो अकेला अकेला है, वो कैसे अपनी माँ को या बाप को छोड़ दे। जैसे तू अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, ऐसे रजब भी नहीं छोड़ सकता। उसकी माँ का रजब के अलावा कोई है ही नहीं, दूसरा तीसरा बेटा हो ना तो वो किसी के घर चले जाए। जैसे एक माँ के 3 बेटे होते हैं ना, वो माँ बड़े बेटे के पास शिफ्ट हो जाती है, छोटे बेटे के पास शिफ्ट हो जाती है। उन 10 अगर रजब कल्ला घर लवे, अलहदा घर ले, तो रजब की माँ कहां पे शिफ्ट होगी। उसकी जिंदगी तो खत्म हो जाएगी रजब की माँ की। उसकी जिंदगी तो रजब के साथ ही है ना। अगर उनकी जिंदगी च रजब ही नहीं हैगा, ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਰਜਬ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਹੋਈਏ, रजब अलग कैसे हो भाई, वो बुढ़ी मां को कौन संभेगा। भाई ये बातें ना कर, यही बात है ना, मेन लड़ाई इसी चीज की है ना, और ये बात ना कर, क्यों कर रहा घर की बात? वो उन्होंने करना है, कर लेंगे घर का मसला उनके। अच्छा सब कुछ हो गया, ए गल कर ली तो गलत हो ਇਹ गया, ਨਾ ਇਹ ਕਰ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ 100 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਓਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਇਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਆਇਆ। ਚੁੱਪ ਕਰ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਕਰ ਚੱਲ। ਢਿੱਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੰਗਾ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਆ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਸਾਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਐ ਮਿਸਾਲ ਐ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਲੀਆਂ, ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। इसे मैसेज देता हूँ, ਦੇਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇਤਾ, ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। सही बिल्कुल ठीक, चलो बेहतर हो गया। यही बात थी, यही जवाब था भाई मारा। तो मैं छोटी जी गल लाइट जी इस वास्ते की कि दुनिया ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਯਾਰ। ਹੈਦਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 4 ਭਰਾ ਜੇ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਘਰ ਲੈ ਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਹਨਫੀਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਬਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੀ ਚਾਹੇਗਾ? नहीं नहीं, हाँ तो फिर गल है ना, नहीं कर चाहते हो। जी हाँ व्यूवर्स, आखिरकार हकीकत सामने आ ही गई कि रजब भट्ट और ईमान की लड़ाई और बहस जो काफ़ी टाइम से चल रही थी, उसके पीछे की असल वजह क्या थी। तो उसके पीछे की असल वजह ये थी कि ईमान चाहती है कि उसको अलग घर लेके दिया जाए, क्योंकि वो रजब भट्ट की मम्मा और उसके बाबा के साथ नहीं रहना चाहती। अब इसके पीछे क्या मसला है, क्या वजूहत है, इस बात का तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन डोगर ने एक बात तो वाजे कर दी है कि इनकी असल लड़ाई की वजह यही है कि वो उनके मामा बाबा के साथ घर पर नहीं रहना चाहती। तो मैडम को नया और एक लौता घर चाहिए, जिसमें वो चाहती है कि वो अपने राजकुमार यानी कि रजब भट्ट और अपने शहजादे यानी कि किवान सुल्तान भट्ट के साथ ज़िंदगी बसर करे। ऐसा रजब भट्ट बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो अपने माँ बाप से अलग हो, क्योंकि वो अपने माँ बाप का एक लौता बेटा है और वो अपने माँ बाप से कितना ही प्यार करता है हम सबको बेहतर ही पता है। वो तो एक पल भी सोच भी नहीं सकता कि वो किस तरीके से अपने वालिदैन से दूर रहे। तो उन लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि रजब अकेला घर लेगा, वो भी ईमान के लिए। ये तो होने से रहा। क्या आपको लगता है कि ये ख्वाहिश जो ईमान ने रखी ये जायज़ है या नाजायज़ है? आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। इस तरीके की वीडियो एडिटिंग और थंबनेल के लिए हमसे रब्ता करें। आपको एडिटिंग पसंद आई तो सब्सक्राइब